ये जो हम क्लासेस ले रहे हैं, ये 5 डेज इन वीक क्लासेस है, जो कि करीब 4 टू 5 मंथ चलेगा, जो कि कंप्लीट मास्टर क्लास है डेटा एनालिसिस एंड एमआईएस रिपोर्ट ऑटोमेशन की। और मैं खुद इसकी क्लासेस प्रोवाइड करूंगी, पूरा का पूरा करूंगा। इसके अंदर क्या क्या होगा? इसके अंदर होगा एडवांस एक्सेल, जिसके बारे में हमने कल डिस्कस किया था। आज है डैशबोर्ड, एक्सेल डैशबोर्ड। ओके। देन हम बात करेंगे पावर बीआई के बारे में, देन बात करेंगे सिक्वल के बारे में, टैबलू के बारे में। मतलब हफ्ते में 5 दिन 5 सॉफ्टवेयर, और हर सॉफ्टवेयर की 20 to 25 क्लासेस आपको दी जाएगी, जिसमें वो सारी चीजों को बेसिक टू एडवांस हर एक टॉपिक कवर करने की कोशिश की जाएगी। क्लासेस आपकी ऑनलाइन लाइव इंटरेक्टिव क्लास होगा, मतलब कि आपका माइक अनम्यूट है, जब भी जो पूछना चाहे पूछ सकते हैं, क्योंकि 10-12 लोगों का ही बैच होता है, कोई बड़ा बैच नहीं होता है मेरा। क्योंकि हम आपके हर एक इनपुट को लेके चलना चाहते हैं, इसलिए हमारी बैच बड़ी नहीं होती है। उसके बाद हर क्लास की आपको वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगी, जैसे कि कल मैंने आपको भेजा था, ऐसे आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी। साथ में आप टेलीफोनिक सपोर्ट भी मिला रहेगा, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हुई तो व्हाट्सएप पे या नॉर्मल कॉल्स के जरिए आप मुझसे बात कर सकते हो। बच्चे पूछते रहते हैं, जो भी प्रॉब्लम है पूछते ही रहते हैं मुझसे। जैसे देखिए केशव अंसारी जी हैं, जो कि थोड़ा देर पहले ही उन्होंने मुझे एक मैसेज डाला कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, इसका सॉल्यूशन क्या है। तो मैंने सिंपली उनके फॉर्मूला भेज दिया और उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। इस तरह से आप मेरे साथ भी, आप जो भी आपकी क्यूरी होगी उसके लिए आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो हमने कल बात की थी एडवांस एक्सेल पे, आज बात करेंगे एक्सेल डैशबोर्ड। अब हम बात करते हैं कि हमारी डैशबोर्ड क्या है। बेसिकली डैशबोर्ड को हम लोग डेटा विजुअलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेटा विजुअलाइजेशन। अब यहाँ पे एक चीज बताइए कि डैशबोर्ड कितने लोग बनाते हैं? क्या डैशबोर्ड बनाते हैं आप लोग? नहीं सर, अभी तक यूज नहीं पड़ा है उसका। ओके। तो डैशबोर्ड का मैं एक सिंपल सा एक डेटा आपके साथ हम दिखा रहे हैं, और फिर उस पर हम बनाएंगे। ठीक है, एक सिंपल सा डेटा है, 1 मिनट दीजिएगा। हम्म, ये आपको मेरा एल डेटा दिख रहा होगा, लीड डेटा इसको बोला जाता है। तो बेसिकली ये पहले आप डेटा को समझिए। जब भी आप डेटा एनालिसिस करने जा रहे हैं, डैशबोर्ड बनाना चाहते हैं, विजुअलाइजेशन तैयार करना चाहते हैं, तो पहले आपको समझना होगा डेटा। तो बेसिकली डेटा क्या है? डेटा जो है, ये डेटा हमारा एक लीड का डेटा है। एक मार्केटिंग टीम है जो कि लीड करती है, मार्केटिंग टीम है जो कि अपनी जो भी मार्केटिंग कैंपिंग है, उस मार्केटिंग कैंपिंग को करती है। और कैंपिंग करने के बाद उनको कुछ लीड्स मिलते हैं, और वो लीड वो यहाँ पे आपके सामने दिख रहा है कि स्मॉल साइज में वेस्ट रीजन में 30 लीड मिले थे, 3 क्वालिटी के थे। उसकी सॉल्यूशन पे नहीं गए, प्रोग्रेस भी नहीं हुआ, फाइनल भी नहीं हुआ। बजट इसके लिए हमने इतना रखा था, बट इतना ही हमें मिला। क्वालिटी मैंने 3 पे काम किया, क्लाइंट को बिल किया, तो मुझे इतना ही मिला, बट बजट इतना था। इस तरह का हमारा एक डेटा है। अब मान लीजिए बॉस ने बोला कि भाई इसकी स्टैटिक्स दे दे, क्योंकि अगर ये पूरा डेटा आप देखें तो ये तकरीबन जो है 16,000 समथिंग का, नहीं, 1,67,000 का डेटा है। दिख रहा है आप सर? 1,67,000 का डेटा अगर किसी के सामने रख देंगे तो क्या समझ पाएगा? तो हमें इसको सिंपलाइज करना है। अब सिंपलाइज का मतलब, जैसे यहाँ पे देखिए एक डैशबोर्ड ऑलरेडी मैं दिखा रहा हूँ जो बना हुआ है। दिख रहा है डैशबोर्ड? अब ये सेल्स का डेटा है, दिख रहा है आपको सेल्स का डेटा? सबको दिख रहा है डेटा? अब इस डेटा की मैंने पिवट और बाकी जो की मदद से समरी बनाई। अब देखिए आपके सामने दिख रहा है समरी। अगर आप बॉस को इस तरह का पिवट समरी भेजें, या फिर इसी समरी को इस तरह से जो समरी यहाँ पर है, वो सेम चीज हमारी डैशबोर्ड वाले टेबल में है।
कि टोटल सेल्स कितना हुआ, टोटल प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट मार्जिन क्या है, स्टेट बाय सेल क्या है, ईयर बाय प्रॉफिट क्या है, प्रोडक्ट वाइज क्या कंट्रीब्यूशंस है, और ईयरली क्वार्टरली सेल का ग्रोथ क्या है। सेम जी वही है। आप खुद इमेजिन कीजिए कि ये जो रिपोर्ट आपके सामने दिख रहा है, ये आपको समझ में अच्छा से आ रहा है या ये समझ में आ रहा है। अब क्वेश्चन होता है यहाँ पे कि बंदा इस रिपोर्ट को देख के करेगा क्या। तो इमेजिन कीजिए कि एक स्टोर का डेटा है, एक सुपरमार्ट होता है ना, मान लीजिए सुपरमार्ट का डेटा है, अब सुपरमार्ट के आप मालिक हैं, ठीक है। अब आपको इन्फॉर्मेशन से अगर ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो आप क्या क्या डिसीजन ले सकते हैं। सबसे पहले आपको इतना पता है कि आपका 12% का एवरेज प्रॉफिट है। मतलब कि कोई भी डील या कोई भी कुछ करने से पहले आप चेक करेंगे कि 12% का भाई प्रॉफिट एवरेज होना चाहिए, क्योंकि हमारा कंपनी के 12% की प्रॉफिट है। क्लियर है। दूसरा, मैं यहाँ देखूंगा, मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि मेरा जो टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट चेयर स्टोरेज टेबलेट वगैरह है, टॉप 5 अगर निकालूं और नीचे का जो है वो कम है सेलिंग, तो अगर मुझे स्टोर खाली करना है तो मैं नीचे वाला को खाली करूंगा ना। जो ऑलरेडी मेरा प्रोडक्ट टॉप सेलिंग में है, उस पे मैं डिस्काउंट डाल के और ज़्यादा उस सेल को क्यों इफेक्ट करूंगा। जिसका डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई भी से सप्लाई और डिमांड दोनों एक तरह से ठीक ठाक है, तो फिर मैं क्यों उसके ऊपर रिस्क लूँ। जो बचा हुआ है ना मार्केट, जो मेरा स्टोरेज कैप्चर कर रहा है, उसको निकालूंगा। इससे मुझे ये पता चला। दूसरा, ये मेरा, मान लीजिए मेरी जो दुकान जो है अमेरिका में, अमेरिकन कंट्री को सेल करती है, तो यहाँ पे जैसे मैं देख पा रहा हूँ, जो मैं कोस्टल्स जितने भी मेरे बॉर्डर इलाके हैं, वो बॉर्डर इलाके में सेल जा रहा है, 20 में उतना कम है। इससे पता चल रहा है। उसके अलावा ये हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हम ईयरली ग्रोथ कर रहे हैं, मेरा सेल ईयरली ग्रोथ हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2019 में सेल देखिए आपके सामने है, 2021 20 में बढ़ा, 2021 में बढ़ा, और 2022 में भी बढ़ा। तो सेल मेरा सही चल रहा है। इससे मैं अपने एक सिंपल सा विजुअलाइजेशन से मैं अपनी पूरी स्टोर का इंफॉर्मेशन ले लिया, और इसी को कहते हैं MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जो मैनेजमेंट को प्रोवाइड करेगा इंफॉर्मेशन, जिस इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे मैनेजमेंट डिसीजन लेगा। समझ में आया सर। तो जो आप रिपोर्ट्स वगैरह बनाइएगा, वो रिपोर्ट्स जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कंपनीज के लिए। इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी विजुअलाइजेशन कहाँ पे ठीक ठाक करनी है, और इसके लिए पहले डेटा को समझना है। तो डेटा मेरी लीड का है। तो अब जब भी हम कोई रिपोर्ट बनाते हैं, तो इस डेटा को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, एक नई शीट पे डालता हूँ। तो डेटा का नाम मैं यहाँ पे रिनेम करके मैं इसका नाम डेटा रख देता हूँ। क्या रख देता हूँ? डेटा रख देता हूँ। अब एक जब भी हम रिपोर्ट्स बनाते हैं, तो हमें एक उसके लिए कुछ सपोर्ट शीट की जरूरत पड़ती है। तो एक शीट जहाँ पे मैं पीवर्ड और बाकी चीजें लगाऊंगा, तो उसको रिनेम करके मैं सपोर्ट ले लेता हूँ। और फिर मैं वापस यहाँ रिनेम किया, और ये हमारा डैशबोर्ड, रिपोर्ट, समरी, कई नामों से इसको हम लिखते हैं, राइट। अब क्वेश्चन आता है कि सर मैं कैसा बनाऊं रिपोर्ट, डैशबोर्ड क्या दूं, क्या कलर दूं, क्या चीजें दूं, कैसे पता चले। तो जो रिपोर्ट बना रहे हैं, वो रिपोर्ट मेरा है लीड एनालिसिस रिपोर्ट है मेरा, या लीड रिपोर्ट है, या लीड डैशबोर्ड है, ऐसा कुछ। जो रिपोर्ट, जो डैशबोर्ड का नाम होगा, उस डैशबोर्ड के नाम को आप गूगल पे सर्च करें। कहाँ सर्च करें? गूगल पे। मैंने जैसे लिख दिया लीड, यहाँ पे लीड परफॉर्मेंस रिपोर्ट, एनालिटिक्स डैशबोर्ड, और इसके इमेज सेक्शन पे क्लिक किया। ये देखिए, इतने सारे रिपोर्ट्स आपके सामने मिल गया सर। इसमें से कोई चूज कर लीजिए,
जो रिपोर्ट आपको बनाना है। इससे आपको आइडिया मिलेगा। जैसे जब आप किसी पेंटिंग क्लास में जाइएगा, तो आपको पहले किसी पुराने जो उनके पेंटर होंगे, जो बहुत फेमस होंगे, उनके पेंटिंग को लेके दिया जाएगा कि इसकी नकल करें। समझे सर? उसी तरीके से यहाँ भी मैं आपको बता रहा हूं कि आप जो है एक बार गूगल पे सर्च करें, डैशबोर्ड को देखें, देखिए किस तरह का डैशबोर्ड आप बना सकते हैं। तो शुरुआत में सिंपल डैशबोर्ड करें, शुरुआत में सिंपल रखें और धीरे धीरे उसको बढ़ाएं। जैसे कि मैं दिख रहा हूं, मुझे इस तरह का रिपोर्ट मान लीजिए मुझे बनाना है। तो चलिए, ये सिंपल रिपोर्ट है, क्योंकि पहले दिन में मैं आपको काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रिपोर्ट नहीं बनाना चाहता। एक सिंपल रिपोर्ट आपके सामने, ए वाली रिपोर्ट जो है वो हम बनाएंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है कि अपने डैशबोर्ड का, जो भी मेरा डैशबोर्ड है, उस डैशबोर्ड का पहले हमें पीछे का फॉर्मेट तैयार करना है। क्या तैयार करना है? फॉर्मेट। तो जो लाइनिंग दिख रही है, मुझे इस लाइनिंग को हटाना। तो एक्सेल के अंदर आप जाते हैं यहाँ, क्या बोलते हैं, पेज लेआउट के अंदर, और यहाँ पे देखिए ग्रिड लाइन, इसको अनचेक कीजिए, हट जाए। और मुझे यहाँ सबसे पहले लोगो रखना है। तो इंटरनेट से लोगो आप आसानी से ला सकते हैं। कॉपी एंड पेस्ट, कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है ना? तो कोई पिक्चर वगैरह इंटरनेट से कॉपी करके एक्सेल पे लाना आता है सबको? कोई ऐसा है जिनको ना आता हो? चलिए मैं बता ही देता हूँ। जैसे ये मेरा वेबसाइट आपको दिख रहा है, मेरी वेबसाइट है, इस पे मैं गया, राइट क्लिक किया, इसको कॉपी किया, ठीक है, पिक्चर कॉपी कर लिया। अब मैं यहाँ पे आके जनरली सिंपल सा पेस्ट कर दूँ, पेस्ट हो गया। अब पिक्चर को, अभी बहुत बड़ा है तो मैं इसको रिसाइज करता हूँ यहाँ से। और यहाँ इंसर्ट में आप चले जाइए, सैप में, तो एक सैप ले लीजिए, जैसे मैं इसी को ले लेता हूँ, और इस पे मैं लिख देता हूँ लीड एनालिसिस। और इसको थोड़ा छोटा करता हूँ, और इसकी टेक्स्ट को थोड़ा सा बड़ा एंड बोल्ड, और इसको थोड़ा सा यहाँ से छोटा करके मिडल कर देता हूँ, और फिर इसको यहाँ पर रखता हूँ, ठीक है। अब ये जो पीछे का एरिया है ना, मैं ग्रे एंड व्हाइट लग बनाना चाहता हूँ रिपोर्ट, ग्रे एंड व्हाइट। तो मैं क्या करता हूँ कि पूरी जो मेरा, थोड़ा नीचे लेके आ गया, ऊपर से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मैं पूरी की पूरी एक एरिया को लेता हूँ, और इसकी कलर जो है, बैकग्राउंड कलर को ग्रे कर देता हूँ। एक संभावित एरिया ले लेता हूँ कि मैं इतना रिपोर्ट बनाऊंगा, तो इसको ग्रे कर दिया। उसके बाद कॉलम को मैं छोटा करता हूँ, और यहाँ इसको मैं यहाँ से बोल्ड कर दिया, और राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में गया, और इसकी कलर मैंने व्हाइट कर दिया यहाँ से। और बॉर्डर पे ये मोटा वाला बॉर्डर लिया, बॉर्डर का कलर लेता हूँ मैं यहाँ से, ये वाली कलर, व्हाइट कलर, और मैं यहाँ से इसको क्लिक करके ओके कर देता हूँ। तो इस तरह का आएगा। और एक बीच का कलर, इसका बैकग्राउंड व्हाइट कर दीजिए यहाँ से, व्हाइट, व्हाइट थोड़ा अच्छा दिखेगा, ठीक है। अब इसको कॉपी करके एक एक कॉलम को छोड़ के आप पेस्ट कर दीजिए, सिंपल, एक एक कॉलम छोड़। अब इसमें क्या क्या होगा? तो मैं इसको पकड़ता हूँ यहाँ तक, इसकी कलर जो है मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, ग्रीन करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ कि टोटल लीड, टोटल लीड, इसको मर्ज करके
मर्ज करके इसकी इसको बोल्ड कर देता हूँ, और इसकी व्हाइट पीछे डार्क है तो ब्लैक के जगह पे अगर आप व्हाइट ले तो आपका बेटर दिखेगा, और साइज बढ़ाना है तो बढ़ा सकते। ठीक है, अब मैं इसको कॉपी करके, मैं एक गलती कर दिया था, मुझे इस तरह से कॉपी पेस्ट करना चाहिए था। तो ये आ गया, जो हम डेटा में जो मेरा टोटल लीड होगा, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा टोटल क्वालिटी, तो यहाँ पे टोटल क्वालिटी, उसके बाद आएगा टोटल सोल्यूशन, तो कॉपी किया और यहाँ पे चला गया, यहाँ पे टोटल सोल्यूशन, फिर यहाँ वापस आया, यहाँ पे आता है प्रोग्रेस, यहाँ पे हम लिखते हैं टोटल प्रोग्रेस, और एक बार और कॉपी करके यहाँ पे लिख देता हूँ फाइनल, टोटल। ठीक है सर, अब इसकी मैं यहाँ से इसको इस तरह से छोटा करता हूँ, इस तरह से इसको छोटा करता हूँ, यहाँ भी इसको भी छोटा करता हूँ, इसको भी छोटा करता हूँ। ठीक है, अब इसमें मैं इसको लिया, मर्ज किया, और यहाँ पे मैंने सम का फॉर्मूला लगाया, सम का फॉर्मूला डेटा में गए, और यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया टोटल लीड का, एंटर मारा, लीड आया। इसको अगर मान लीजिए कि अगर इसको पहले सेंट्रल करते हैं, अब ये दिख रहा है थोड़ा सा गजीब दिख रहा है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे फॉर्मेट सेल में गया और नंबर के कस्टम पे गया, और कस्टम पे जाने के बाद मैंने 0, या फिर 0.00 डबल कॉमा, और फिर यहाँ पे कर दिया एम, मतलब कि मिलियन। इससे पता चल गया कि मेरा 8 मिलियन का टोटल सेल है। अब इसको थोड़ा सा बड़ा बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है सर, अभी थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, इसमें तो कुछ यहाँ, हाँ यहाँ, ये सही है, इसको कॉपी किया। अब इसमें क्या है कि यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम ये है कि जो मेरा जो दिख रहा है ना, मेरी कंपनी मार्केटिंग टीम को बोला गया है कि हर डेट आपको एवरेज जो है, एवरेज 50 लीड आपको देनी है। कितनी लीड देनी है? 50 लीड देनी है, फिक्स है। तो मुझे यहाँ बताना है कि ए 50 लीड के अकॉर्डिंग अप है या डाउन है। क्या बताना है, अप है या डाउन। तो पहले मैंने यहाँ पे लगाया फॉर्मूला किसका, काउंट का, काउंट, काउंट में मैंने डेटा पे गया, और डेटा में जाने के बाद अपने एल को सिलेक्ट करके एंटर मार, तो काउंट इफ कर दिया, सिर्फ काउंट करना था, काउंट द नंबर, तो ये बता दिया कि इतने काउंट है। अब इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 50 करूंगा, 50 आया। अब ए जो है, यहाँ जो 50 आया, मतलब कि 83, 4 टाइम 0 जो है होना चाहिए। समझ में आया सर? तो इसमें इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, इसको कॉपी करके, मुझे यहाँ नहीं, यहाँ लगाना है, मैं बाद में इसको करूँगा, यहाँ पेस्ट करता हूँ, पेस्ट किया। अब ए जो है इसको डिवाइड करेगा, मतलब कि टोटल लीड डिवाइड बाय एवरेज ऑफ लीड, एंटर मारा, ये आ गया आपका, हाँ, यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, माइनस, फिर जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को डिवाइड करना है काउंट के फॉर्मूले से।
कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ मैं क्या? अगर हम इसके ऊपर जाए 0.00 ओके, तो 8.36 का टारगेट था और इसने इतना किया है, तो कितना परसेंट ज़्यादा किया? उल्टा कर दिया मैंने। मुझे करना था टारगेट माइनस जितना आया है, टारगेट माइनस ब्रैकेट में लिखें जितना आया है, जो कि ये रहा, और यहाँ पे ओमवीर जी कुछ बोलना है क्या? आपने अनम्यूट किया आपने आपको। क्या? और इसको मैं ब्रैकेट में ले लेता हूँ। अच्छा, मैं ब्रैकेट में नहीं ले रहा था शायद, इसलिए तो गड़बड़ हो रही थी। हाँ, अब आया सर, -2%। लेकिन -2% नहीं, मुझे इसमें प्लस चाहिए, तो एवीएस लगा दीजिए। नहीं, वापस माइनस लगा देता हूँ, तो ये प्लस आ जाएगा, +2%। और 2% हमें यहाँ पे इसको डिवाइड करना। इससे मैं निकाला, यहाँ इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। 2% लगा, यहाँ पे मैं लिखा कि ग्रेटर और लेस ऑफ टारगेट। समझे सर? थोड़ा छोटा कर दें, थोड़ा छोटा। तो ए मिलियन हो गया। अब इसके अंदर मैंने इसको सेलेक्ट करके लिंक किया, और इसके ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर आई कर ली। अब यहाँ हम मैनेज रूल में गए, इस पर डबल क्लिक किया, मैनेज रूल, एडिट रूल। अब यहाँ से मैं जीरो कर देता हूँ, और मैंने बोला कि अगर जीरो से ऊपर हुआ तो ए आएगा, और जीरो से नीचे आएगा। यहाँ पे दिख रहा है आइकन्स ओनली, इसे सिर्फ आइकन्स आपको दिखेंगे, इसका जो 0% वो नहीं दिखेगा। और थोड़ा सा इसको बड़ा कर, बस सिंपल सा। अब इसी फॉर्म में इसी को कॉपी करके मैं यहाँ पे यूज करूंगा, बस सिंपल। अब ये जो टोटल क्वांटिटी है, इसमें मैं सम लगाऊं। सम कहाँ चला गया? डेटा। डेटा में मैंने यहाँ पे क्वालिटी पे क्लिक किया, ये हमारा क्वालिटी आ गया। आ गया सर क्वालिटी का। अब मुझे यहाँ सिंपली देना है कि कितना परसेंट जो है क्वालिटी का है ये। तो मैंने सिंपल सा क्वालिटी डिवाइड बाय हमने कर दिया टोटल से, 49%। कितना परसेंट है? 49% है। और यहाँ पे हम कर देते हैं टोटल परसेंट ऑफ लीड गेटिंग, टोटल परसेंट ऑफ लीड। ये पता चल रहा है कि टोटल लीड का कितना परसेंट इसने लिया है। अभी ऊपर हो गया। अब यहाँ पे मेरा टारगेट है कि मेरा 50% क्वालिटी होना चाहिए। तो इसके अंदर हम सिंपली करेंगे मैनेज रूल्स, और इस पे करेंगे एडिट। एडिट में जहां पे जीरो था, वहां पे 0.5 लिख देंगे। 0.5, कि 0.5 से मतलब यहाँ पे क्या होता है कि परसेंटेज को इस तरह से, जैसे कल बताया था आपको मैंने, यहाँ पे 50% नहीं लिखाएगा, यहाँ पे परसेंटेज को कन्वर्ट करना होगा किसमें? डेसिमल में, नंबर में। देन ओके, देन अप्लाई, ये देखिए मिडल। एक मिनट, इसमें किसी और करना है, इसमें मुझे डाउन नहीं तो ऊपर चाहिए, मिडल क्यों आ रहा है इसमें? एडिट, इसमें हम ग्रेटर कर देते हैं।
अप डाउन। ओके, डाउन है। उसके बाद यहाँ पे इसको वापस कॉपी करते हैं, इसको पेस्ट करते हैं। अब इसमें मैं करता हूं सम, किसका? सपोर्ट में मेरी सॉल्यूशन। अब मुझे यहाँ पे क्या देना है? अब यहाँ पे मुझे देना है कि अब यहाँ पे दो लीड देने हैं, रुक जाइए। पहला मुझे देना, मेरा देना है कि परसेंट ऑफ लीड, परसेंट ऑफ लीड, और फिर यहाँ परसेंट ऑफ लीड में इसको सेलेक्ट करके डिवाइड बाय ए आ जाए। इस पे मैंने परसेंट का सिंबल लगा दिया। इसको थोड़ा सा यहाँ पे करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं सर आप लोगों को? ऐसा तो नहीं कि सर के ऊपर से जा रहा है। हेलो। और इसको सिलेक्ट करके मैं डिवाइड किया इसके टोटल क्वालिटीज। यहाँ देखिए, मतलब कि 8.52 8.5 मिलियन का लीड मुझे मिला। उसको हमने क्वालिटी में कन्वर्ट करके 4.421 मिलियन क्वांटिटी में, इस क्वालिटी में कन्वर्ट किया। ठीक है, मतलब कि यहाँ जैसे यहाँ देखिए कि 24 लोगों को लीड मिला कि 24 लोग इंटरेस्टेड है मेरे सर्विसेज से। तो मैंने जब कॉल किया तो 19 लोग तैयार हुए, अपनी प्रॉब्लम दिए और बिलिंग का साथ किया। अब उनकी प्रॉब्लम को देखने के बाद 7 लोगों को मेरा सोल्यूशन समझ में आया कि हाँ सर, आपकी सोल्यूशन अच्छा है, ठीक है। अब 7 लोगों में उन्होंने बोला कि 3 लोग बोला कि ठीक है इसको प्रोसेस कीजिए, 4 लोगों ने बोला कि प्रोसेस कीजिए। अब उन 4 में से 3 का फाइनल हो गया, लेकिन फाइनल होने के बाद टेस्टिंग में है, इसलिए इसका फाइनल स्टेटस नो आ रहा। ठीक है सर। तो सेम चीज यहाँ पर, तो वही मैं कंट्रीब्यूशन दिखा रहा हूं कि क्वालिटी हमारा 49% है। और अगर हम बात करें तो लीड का 23% हमने सोल्यूशन में भेजा और क्वालिटी का 47% भेजा मैंने। समझे? अब प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि ये जो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना परसेंटेज, अब इसके आगे मुझे लगाना है क्वालिटी। कैसे लगाएं, क्योंकि यहाँ पे तो जगह ही नहीं है। एक और चाहिए होगा ना मुझे, एक और करेंगे तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ से एक कॉलम, यहाँ से कॉलम इंसर्ट करता हूँ कंट्रोल प्लस करके, और इसका छोटा कर देता हूँ बहुत साइज बड़ा एक मिनट, काफी डिसबैलेंस हो गया ना, रहने देता हूँ, कुछ नहीं करना है। तो इसमें हम कस्टम फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल कर लेंगे। कस्टम फॉर्मेटिंग में हम लिखेंगे इन्वर्टर कोमा में यहाँ पे परसेंट ऑफ क्यू एल टी, शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ, और 0.0 परसेंटेज कर देता हूँ, 0%। ठीक है सर। थोड़ा साइज छोटा करता हूँ, साइज थोड़ा बड़ा हो गया, थोड़ा सा साइज और छोटा करता हूँ मैं यहाँ पे। ओके, अब सेम चीज मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और रखता हूँ यहाँ। अब इसमें कॉलम की साइज नहीं आए तो राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल के अंदर कॉलम विड्थ होता है, तो कॉलम के विड्थ भी आ जाए। तो यहाँ पे मुझे सम करना है, सम। सम के अंदर डेटा में गया और मैंने अपना पूरा का पूरा प्रोग्रेस को उठा लिया, ये प्रोग्रेस आ गया। ठीक है, ये 22%, यहाँ पे फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, यहाँ पे 22% ऑफ लीड है।
ठीक है, और ए सॉल्यूशन का 40%। सेम मैं इसको यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट पेस्ट करूंगा। अब राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल। बस इसी तरह का थोड़ा सा ये देना होता है कि ऐसा नहीं है कि थोड़ी सी आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा फॉर्मेटिंग का ध्यान, और कुछ नहीं। इसमें हटा देता हूँ। और यहाँ पे इक्वल सम ऑफ फाइनल, यहाँ पे क्या है, सम ऑफ फाइनल। और इस पे हमने 5%, और ये सही है। ठीक है सर, क्लियर है? कोई डाउट सर आप लोगों को? राहुल जी, कुणाल जी, करणदीप जी, समझ में आया? इसमें मैंने कुछ खास तो दिया नहीं, मैंने जस्ट क्या किया है, सम का फॉर्मूला लगाया है। समी का फॉर्मूला ना है सर। उसके बाद हमने डिवाइड किया ताकि परसेंटेज वगैरह निकल सके, और क्या। और थोड़ी सी कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आइकन का इस्तेमाल किया ताकि मैं अप डाउन जैसे चीजों को दिखा सकूं। ओके सर। अब ये हो गई हमारी स्टैटिक्स। अब मुझे यहाँ पे कुछ और चीजें चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे चाहता हूँ मेरे मंथ वाइज, जो मेरा मंथ है, क्योंकि ये पूरे एक ही साल का डेटा है, तो मुझे मंथ वाइज यहाँ पे चाहिए टोटल, और ये चार्ट में चाहिए। मंथ वाइज मैं चाहता हूँ कि मुझे दिखे कि मेरे मंथ वाइज में हमने टोटल कितना बजट था मेरा, और हमने कितना फाइनल बजट हुआ, या टोटल लीड चाहता हूँ मैं यहाँ मंथ वाइज हमें लीड कितना मिले। मंथ वाइज यहाँ पे मैं मंथ पूरे मंथली करना चाहता हूँ, तो क्या करूँ इसके लिए? तो अब इसके लिए समरी चाहिए हो, तो समरी निकालने का दो तरीका है। या तो पिवट यूज कर लीजिए, या फिर यूज कर लीजिए सम इफ का फॉर्मूला। तो फॉर्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट पड़ेगा, तो पिवट सही रहेगा। सो पिवट पे क्लिक किया, एग्जिस्टिंग शीट पे गया, सपोर्ट पे गया, यहाँ पे क्लिक किया, देन ओके, एंड यहाँ मैंने डेट को रखा। डेट ऑटोमेटिकली मंथ वाइज है, लेकिन ये ड्रॉप डाउन बना है, तो मैं ग्रुप कर राइट क्लिक किया, ग्रुप पे गया, और यहाँ से डेज हटा के मंथ कर दिया। ये सारा मंथ वाइज हो। अब मुझे यहाँ पे चाहिए टोटल लीड। क्या चाहिए? टोटल लीड। क्लिक किया, आ गया। अब इसके ऊपर इंसर्ट में मुझे चाहिए अपना चार्ट, ले लिया इस तरह से। अब चार्ट तो अच्छा नहीं दिख रहा है, बटन वगैरह आ गए, तो राइट क्लिक करके मैं हाइड बटन कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ डिजाइन में ऊपर जब जाइएगा, तो यहाँ पे चार्ट के बहुत सारे अच्छे डिजाइन मिले। तो पीछे जो मेरा ग्रे है ना, तो मेरे हिसाब से ए सही रहेगा। क्या बोल रहे हैं? अब जो टोटल दिख रहा है, तो प्लस माइनस में कुछ ला सकते हैं, हटा सकते हैं, तो लेजेंड में यहाँ से हटा देता हूँ। लेकिन ये थोड़ा सा पतला है ना, तो राइट क्लिक करके मैं चला गया फॉर्मेट डेटा सीरीज में, और इसकी गैप को कर देता हूँ कम। ठीक है सर। लेकिन इसकी कलर ब्लू है, कलर ग्रीन होना चाहिए, या फिर कोई और कलर, तो मैं कलर भी यहाँ से चूज कर लिया। अब ये जो टोटल लिखा हुआ है, टोटल का मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ मंथली, मंथली लीड। ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से कट किया, डैशबोर्ड पे गए, और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे इसको रखा इस तरह से गैप में। राइट सर। फिर मुझे मंथली लीड के बाद मंथली क्वार्टर चाहिए, तो क्वालिटी चाहिए। तो इसी कीवर्ड को मैंने यहाँ पे कॉपी करके दूसरे जगह पे पेस्ट किया, लीड को हटा दिया। ठीक है, लीड के जगह पे क्वालिटी रखा,
देन अगेन मैंने यहाँ पे पिवट चार्ट को लिया और फिर वही हमने यहाँ पे फॉर्मेटिंग डिजाइन में गए। इसकी जो फॉर्मेटिंग है हम सेम फॉर्मेटिंग रख रहे हैं। यहाँ से इसको हाइड कर दे रहे हैं, यहाँ से लेजेंड हटा दे रहे हैं। ठीक है, इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा फॉर्मेट चार्ट एरिया, इसमें चार्ट एरिया सीरीज चार्ट में इसकी गैप को कम कर दे रहे हैं और इसकी कलर जो है ना वो ग्रीन के जगह पे कुछ और करेंगे, लाइट ग्रीन यहाँ से। और टोटल के जगह पे लिख देंगे टोटल। ठीक है, इसको कट किया, डैशबोर्ड पे गए, यहाँ पेस्ट करेंगे, इसको यहाँ पे थोड़ा सा गैप करके रखेंगे और हम इसको बड़ा करते हैं। अब मुझे यहाँ पे सिर्फ दिखाना है अपना टोटल फाइनल, मंथली फाइनल। तो कॉपी किया, पेस्ट किया और यहाँ पे क्वालिटी को हटाया और फाइनल क्या ले लिया, फाइनल। और फिर इंसर्ट, सेम मुझे चार्ट चाहिए डिजाइन में। सेम मैंने डिजाइन लिया, बटन्स को हाइड कर दिया, प्लस करके यहाँ पे लेजेंड हटा दिया। ओके, और यहाँ पे टोटल प्रोग्रेस, ये फाइनल, फाइनल प्रोजेक्ट। अभी थोड़ा पतला है, राइट क्लिक करके गया है, ओवरलैप को कम कर देता हूँ यहाँ से मैं। इसकी कलर, कलर को ये थोड़ा सा ए वाला कलर कर देता हूँ, ऐसा दिखे। कट किया, डैशबोर्ड पे गया, यहाँ पे सिलेक्ट किया, इसको हटाता हूँ मैं यहाँ से हाँ, और इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा गैप भी चाहिए। ओके, अब नीचे मुझे, नीचे जो है मेरा कुछ कंट्रीब्यूशन चाहिए, इसको यहाँ से कट करता हूँ। हाँ, तो यहाँ इसी को कॉपी करके यहाँ पेस्ट करता हूँ। इस बार राइट क्लिक करके मैं चला गया फिल लिस्ट, शो फिल लिस्ट, यहाँ से हटाया और यहाँ पे मैंने साइज दिया। साइज वाइज मुझे यहाँ पे चाहिए हमारा फाइनल स्टेटस, फाइनल। कि हमारा फाइनल क्या है कंट्रीब्यूशन में। तो कंट्रीब्यूशन में मैंने चार्ट ले, इसमें एक मिनट मैंने गलत चार्ट ले लिया, इंसर्ट चार्ट, ये वाली चार्ट। हाँ, डिजाइन में जाता हूँ, यहाँ पे देखता हूँ कौन सा डिजाइन ठीक रहेगा। ये परसेंटेज वाला ठीक है, यहाँ पे आया, ए लेजेंड हटा दिया, डेटा लेबल रहेगा चार्ट। ये राइट क्लिक करके इसको हाइड कर देता हूँ। टोटल के जगह पे हम लिख देते हैं। अब इसमें जो है मुझे ये चाहिए फॉर्मेट डेटा लेवल, इसमें मुझे कैटेगरी नेम चाहिए। यहाँ पे हम लिख देते हैं फाइनल प्रोजेक्ट शेयरिंग साइज। ठीक है, इसको कट किया, डैशबोर्ड पे लाया, यहाँ पे हमने इसको रखा और इसको थोड़ा सा छोटा किया। अब मुझे यहाँ पे मेरा मंथली इनकम चाहिए, बजट मैंने कि टोटल हमारा बजट के हिसाब से चाहिए। तो इसी को मैं यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे हमने नीचे रखता हूँ, इसको पेस्ट करता हूँ और यहाँ से फाइनल हटा के यहाँ मैं रखता हूँ अपना बजट और फाइनल बजट। अब इंसर्ट करते हैं लाइन चार्ट, तो मुझे कंपेयरिंग चाहिए ना लाइन चार्ट। ठीक है, अब इस पे राइट क्लिक करके मैं हाइड बटन्स कर देता हूँ। उसके बाद ये हमारा लेजेंड है, उसको हटा दिया
एक्सेस भी हटा दीजिए, एक्सेस की जरूरत नहीं है। डेटा लेबल रहने दीजिए, डेटा टेबल, डेटा लेबल। डेटा लेबल्स जो है काफ़ी बड़ा है, तो राइट क्लिक करके फॉर्मेट डेटा लेबल के अंदर ये देखिए यहाँ पे नंबर में जाइएगा, तो कस्टम फॉर्मेटिंग हम चार्ट के अंदर भी लगा सकते हैं। सारी चीज़ें बता रहा हूँ ना सर, ये आपको सिखाऊंगा। डबल कॉमा, इन्वर्टर कॉमा में एम, मिलियन, यहाँ से ऐड कर दिया, तो मिलियन रहेगा तो सही दिखेगा। अच्छा, इसके पहले मैं ये ले लेता हूँ, डिजाइन ले लेता हूँ। डिजाइन कौन सा अच्छा रहेगा? मेरे हिसाब से ए डिजाइन ठीक रहेगा। हाँ, ए डिजाइन परफेक्ट रहेगा। अब इसकी मिलियन कर देता हूँ नंबर में जाके, और इसको सेलेक्ट करता हूँ, इसको भी मिलियन कर देता हूँ। और इसकी कलर जो है ना वो अलग होना चाहिए, इसकी कलर को रेड, नहीं रेड तो नहीं दिख रहा है, वाइट नहीं, ब्लैक सही रहेगा, और इसकी भी ब्लैक। और सेंटर नहीं, यहाँ पे मुझे बिलो देना, इसको अबव। इसकी साइज ये ओवरलैप हो रही ना, इस साइज थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ये साइज तो ऑलरेडी छोटा है ही। अच्छा, कोई बात, बड़ा होगा ना तो उस पर दिख जाएगा। अब इसको यहाँ से मैं कट करता हूँ, डैशबोर्ड पे जाता हूँ, यहाँ पेस्ट करता हूँ, और यहाँ थोड़ा सा छोटा रखता हूँ इसको, इसको बंद करता हूँ, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं कर। चलिए, बाकी जो नीचे है इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, यहाँ को इसको भी छोटा कर देता हूँ। ये हो गई आपकी। इसमें मैंने केपीआई नहीं लगाया है, इस पे मैंने किसी तरह का स्लाइसर वगैरह सेट नहीं किया, ये सिंपल रिपोर्ट्स है। ठीक है सर, ये क्या है? सिंपल रिपोर्ट्स। अब इस रिपोर्ट से मुझे क्या पता चल रहा है? तो सबसे पहले मुझे पता चल रहा है कि फाइनल स्टेटस पे आते आते मेरा 5% से, मतलब कि अगर मैं 100 लीड लाऊंगा तो मेरा 100 लीड फाइनल में सिर्फ 5 पहुंचेगा। तो मुझे ये पता चला, तो मार्केटिंग टीम को मुझे थोड़ी सी उंगली करनी है कि भाई लीड ज्यादा लाओ, 5% का तुम्हारा लीड है, लीड की क्वालिटी कमजोर है। दूसरा, इसमें मुझे पता चल रहा है मंथली, तो मैं जैसे देख पा रहा हूं कि मेरे मंथ के बीच में ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है, लेकिन फाइनल प्रोजेक्ट में है, एकाबे काफी बहुत ज्यादा है, एकाबे काफी कम है। तो अब जिस महीने ज्यादा है ना, अब इसके फैक्टर ढूंढने होंगे, इस महीने ज्यादा क्यों है, और सबसे कम हुआ है, इस महीने का फैक्टर ढूंढना पड़ेगा कि कम क्यों है, ताकि हम जो प्रॉब्लम है उसके हम ये कर सके, यूज कर सके। दूसरा, अब हम देख पा रहे हैं कि मेरा बजट भले ही ऊपर नीचे अप डाउन हो रहा है, बट मेरी इनकम जो है वो सीधी रेखा पे, समझ रहे हैं सर, इनकम फ्लिक्चुएट नहीं कर रहा है। तो अगर मेरे बजट के साथ साथ मेरा इनकम भी ऊपर उठता, दैट इज गुड, बट नहीं उठ रहा है, इसका मतलब कहीं प्रॉब्लम है। अब इसी चीज को जो ये रिपोर्ट देखेगा उसको फाइंड आउट करेगा और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। एमआईएस का काम यही होता है, डेटा को विजुलाइज करना, डेटा को समझ के उसके इनिशियल्स को विजुलाइज करना। किसी को प्रॉब्लम इसमें? अजय जी, आशीष जी, अश्वनी जी, भगवत जी, करण जी? सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये फिर हम लोग को भी चेक कर सकते जी हैं हाँ जी, सर। क्लास अभी क्लास के बाद भेज देता हूँ आपको। ओके सर, थैंक यू। आप लोग भी इसको बना के देख सकते हैं, ठीक है।
चलिए, तो आज की क्लास की रिकॉर्डिंग और आज की जो फाइल है मैं आप लोगों को व्हाट्सअप कर देता हूँ। कल हम बात करेंगे पावर बीआई के बारे में।